हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आज हम लेकर के आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। इसमें हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, तो वह जो है कैनेली हैवी साइड परत है। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? तो हरिकेन को चीन में टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। अश्व अक्षांश से सोल्ड्रम डोल्ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं कहलाती हैं, तो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरी किस महासागर के द्वीप हैं? तो यह जो है हिंद महासागर के द्वीप हैं। किसके? हिंद महासागर के द्वीप हैं। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम है। तो इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। इसकी जो है क्षेत्रफल कितना है? तो 32 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान देश के साथ लगी है, यानी संलग्न है। गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भावर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो इसमें जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन मिलते हैं। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है। तो पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति सागौन है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है। तो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर बेरिंग जल संधि स्थित है। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र है। तो अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भाग है। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग से गर्म, शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो जिन्हें जो है खमसीन कहा जाता है। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्रायः ज्वार आता रहता है कहलाता है। तो वह जो है एक्स्चुरी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्चुरी कहलाता है। एलिफेंटा पास किन किन को अलग अलग करता है? तो एलिफेंटा पास जो है श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है। जाली व्यास एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो यह जो है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थल है। तो इस ठंडी जलधारा का मिलन स्थल न्यू फाउंड लैंड है। क्या है? न्यू फाउंड लैंड है। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है वह तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है? तो यह जो है बेरी नाग में
वेरीनाग स्थान में स्थित है। उटकमंड उटकमंडलम ऊटी पर्यटन स्थल किस राज्य में है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो बिहार, झारखंड, यह जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि सन 1961 में जीवों या पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पतझड़ वन है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? तो जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को फॉसिल कहते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है भारत के उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के कितना अंतर यानी घंटे में है? तो यह जो है 5.5 घंटे में अंतर है। बाबा बूदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं कि बाबा बूदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो इस यहाँ से लौह अयस्क खनिज निकाला जाता है। कौन सा खनिज निकाला जाता है? लौह अयस्क खनिज निकाला जाता है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो यह जो है सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, अटलांटिक क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा डॉनर बैंक किससे संबंधित हैं? तो यह जो है मछली उद्योग से संबंधित है। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती हैं? तो यह जो है दक्षिण पश्चिम से भारत के हिस्से में प्रवेश करती हैं। तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितना है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ होता है? तो वह जो है 200 नॉटिकल मील है। कितनी दूरी है? 200 नॉटिकल मील। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बद्रीनाथ है हमारा, वह उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज पर्वत जो है वह महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। पूर्णिया तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो निम्न ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। ठीक है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। कश्मीर की वूलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? तो कश्मीर की वूलर झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। किस झील का? विवर्तनिक झील का उदाहरण है। मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती हैं, क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकसित करती है। इसलिए क्या होता है? मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंड होती हैं। गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है, क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? तो हांगहो नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी माना जाता है। ठीक है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है। तो यह जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? प्रगतिशील तरंग सिद्धांत है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कश्मीर की घाटी स्थित है। तो कश्मीर की घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। भारत के दो सबसे अधिक साक्षर राज्य 2011 के अनुसार कौन सा है? तो वह जो है केरल और मिजोरम है। पहले नंबर पर केरल तथा दूसरे नंबर पर मिजोरम है। 2001 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार मिजोरम प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है। ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं वह है हाइग्रोमीटर है। कौन सा यंत्र है? हाइग्रोमीटर है। ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो फिजी द्वीप समूह जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? तो हम्बोल्ट धारा जो है वह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट बहती है। अग्निवलय से जुड़ी भूकंपीय घटनाओं का क्षेत्र है। तो अग्निवलय से जुड़ी भूकंपीय घटनाओं का क्षेत्र परिप्रशांत महासागरीय मेखला है। सनातनी पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती हैं। इसमें कौन सी पवनें शामिल हैं? तो इसमें जो है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें शामिल हैं। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैसें पाई जाती हैं?
तो अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन आदि जो है गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर। हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनद की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियां मुख्य हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं? तो इसको जो है लटकती या निलंबी घाटी कहते हैं। 1948 के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील है, जो हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 5414 मीटर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो अगर जनसंख्या घनत्व वाले देश की बात करें तो मकाऊ है, ठीक है, मकाऊ, जहां पर जो है 16,520 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। किसके अनुसार? 2004 के अनुसार। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 20.3% है। किस जनगणना के अनुसार? 2001 जनगणना के अनुसार। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी, वह नहर पंजाब में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित किस बांध से निकाली गई? तो यह जो है हरके बांध से निकाली गई है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? तो यह जो है चिनाब नदी पर बनी है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती है? तो यह जो है खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम हैं। तो वह जो है भागीरथी और अलकनंदा है। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो यह जो है अलकपुरी के हिमनद से निकलती है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। शनि के 22 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। सौर स्थिरांक से हमारा अभिप्राय सौर ऊर्जा की उस मात्रा से है जो कि पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की किरणों से समकोण बनाने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति मिनट प्राप्त करता है। इसका मान है, तो इसका मान 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है। वायुदाब और तापमान का परस्पर उल्टा संबंध होता है, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट एवं वायुदाब में गिरावट होती है। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। एओ किस राज्य की जनजाति है? तो एओ जो है नागालैंड की जनजाति है। एस्बेस्टास एक न जलने वाला रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसके निपेश कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके निपेश जो है आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में पाए जाते हैं।
पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम का सम्मिलित जल जल मिठानकोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है? तो यह जो है सिंधु नदी में मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।